नमस्कार विद्यार्थियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी विद जोई। पिछले 2 लेक्चर में अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था और जनरल इन्फॉर्मेशन ली थी। उसमें अपन ने टीथ, टंग, उसके बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट पार्ट है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम में, जिसमें अपन पढ़ेंगे लीवर के बारे में। यानी लीवर अपनी बॉडी में क्या क्या फंक्शन करता है, लीवर की क्या स्ट्रक्चर होती है, क्या उसकी फिजियोलॉजी होती है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लीवर पहली बात तो होता कहाँ है और ये क्या काम करता है, अपन इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। लीवर कहाँ होता है, कैसा होता है, उसकी हिस्टोलॉजी कैसी है, एनाटॉमी यानी उसकी शारीरिकी कैसी है, फिजियोलॉजी यानी वो कैसे फंक्शन करता है, और ये लीवर डिजनरेशन की भी पावर रखता है तो वो कैसे होता है, और लीवर से रिलेटेड जो डिजीज़ होती है वो कौन कौन सी होती है। लीवर के जो फंक्शन है वो ज़्यादा है तो उसका अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लीवर, देखिए लीवर क्या है, अपनी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है और ये जो डायफ्राम होता है अपन उससे ऊपर की साइड में ये स्थित रहता है। और लीवर है वो 2 भागों में डिवाइड होता है, जिसको अपन कहते हैं राइट लोब और एक कहलाती है लेफ्ट लोब। इसमें एक गोल ब्लैडर होता है, वो जस्ट इसके नीचे की साइड में स्थित रहता है, जो वो पैनक्रियाज और इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि उसके थ्रू क्या गोल ब्लैडर क्या सिक्रेट करता है, बाइल। तो लीवर और ये सारे ऑर्गन यानी गोल ब्लैडर, पैनक्रियाज और इंटेस्टाइन ये मिलके क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं, भोजन का एब्जॉर्प्शन करते हैं और फूड को है वो प्रोसेसिंग करते हैं। तो लीवर का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, फिल्टर द ब्लड कमिंग फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। यानी जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम से जो भी फूड आ रहा है या जो भी ब्लड आ रहा है उसमें क्या होता है, ग्लूकोज मिला हुआ आता है, वो उसको क्या करता है, ये फिल्टर करने का कार्य करता है। अब इसमें ये लीवर के फंक्शन भी हैं जो क्या करता है, ये डिटॉक्सिफाई भी करता है केमिकल्स को और मेटाबोलाइज करता है जो भी ड्रग्स होती है उसको, और ये अपने ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हैं उनको भी ये बनाता है। अपन अब जब इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये आप देखिए आपके सामने टीएस ऑफ मेमेलियन लीवर, यानी अपन ने उस लीवर का एक टुकड़ा काटा है। इसमें आपको दिख रही है, देखिए हिपेटिक साइनोसॉइड। हिपेटिक साइनोसॉइड क्या होती है, ये रक्त से भरे हुए रहते हैं। ये बीच बीच में जो आपको लाइन दिख रही है ब्लू कलर की, वो क्या कहलाती है, आपकी हिपेटिक साइनोसॉइड। यहाँ पे क्या होता है, ब्लड भरा रहता है और ये किसकी बनी होती है, एंडोथीलियम कोशिकाओं से ये बनी हुई होती है। और इसमें क्या होती है, मैक्रोफेज या कुपर सेल्स नामक कोशिकाएं पाई जाती है, जो क्या होती है, भक्षाणु होती है। यानी जो भी आरबीसी होती है, मृत आरबीसी, उसको क्या करती है, मैक्रोफेज करती है, यानी भक्षाणु उसको एनगल्फ करने का कार्य करती है। उसके साइड में आप देख रहे हैं हिपेटोसाइट। हिपेटोसाइट क्या होती है, जैसे अपन एक्सक्रीशन में पढ़ते हैं कि नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन क्या होता है, फंक्शन और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, जो उसकी लीवर की सेल्स होती है वो क्या कहलाती है, आपकी हिपेटोसाइट। तो जो मेनली फंक्शन है वो कौन करता है, ये हिपेटोसाइट करता है। बीच में है जो वो है आपकी सेंट्रल वेन, ये क्या करती है, ब्लड को यहाँ से लेके जाती है। जो भी ब्लड फिल्टर हो गया है उसको सेंट्रल वेन के थ्रू लीवर के बाहर भेजा जाता है। यहाँ देखिए ग्रीन कलर में इंटरलोब्युलर बाइल डक्ट, यानी यहाँ से ये बाइल का जो बाइल जूस आता है गोल ब्लैडर के थ्रू, उसका डक्ट लगा रहता है। यहाँ से ये बाइल आता रहता है, जाता रहता है। उससे नेक्स्ट है इंटरलोब्युलर वेन और आर्टरी। तो वेन आपको पता है क्या करती है, ब्लड को ले जाने का काम करती है, और आर्टरी क्या करती है, ब्लड को लाने का काम करती है। नेक्स्ट इसकी स्ट्रक्चर देखिए ये लीवर 2 लोब में बटा हुआ दिख रहा है आपको, राइट और लेफ्ट। और इसी के आधार पे भी इसमें हिपेटिक डक्ट पाई जाती है, जो भी जिसको अपन कहते हैं लेफ्ट हिपेटिक डक्ट और राइट हिपेटिक डक्ट। और इसमें जो वेन होती है, आर्टरी होती है, उसको भी क्या बोलते हैं, हिपेटिक पोर्टल वेन बोलते हैं और हिपेटिक आर्टरी बोलते हैं। आर्टरी यानी जो ब्लड लेके आती है। लीवर के नीचे जैसे देखिए ग्रीन कलर का गोल ब्लैडर पाया जाता है। ये गोल ब्लैडर की देखिए एक जो लीवर के नीचे देखिए गोल ब्लैडर पाया जाता है। गोल ब्लैडर से एक जो पाइप है इसका ये लीवर में चला जाता है, और एक कहाँ आता है आपका
जो ड्यूडेनम होती है यानी स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहाँ ये खुलता है जिसे, और उसी के पास आप देख रहे हैं जो पेनक्रियाज है वो भी पाया जाता है। और वहाँ ये क्या करता है, बाइल डक्ट है वो खुलती है। यानी जो बाइल क्या है, बेसिक मीडियम होता है, बाइल का जो मीडियम होता है वो बेसिक होता है। स्टोमक में अपन ने अभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्टोमक में क्या होता है, HCl पाया जाता है जो क्या करता है, हाईली एसिडिक होता है। तो ये तो बात हुई लीवर की स्ट्रक्चर की। अब जो लीवर है रीजनरेट है, वो रीजनरेशन पावर इसमें कितनी पाई जाती है। तो अपन ने BSc फर्स्ट ईयर की जो क्लासों में पढ़ा था कि भाई जो प्रोटोजोआ है जैसे कि पैरामीशियम अमीबा, इसमें क्या होता है, रीजनरेशन की पावर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। फिर अपन ने इकाइनोडर्मेटा में पढ़ा कि जो उसकी जो भुजाएं हैं वो वापस लिम्ब का जो रीजनरेशन है वो वापस हो जाता है। लेकिन जब कोर्डेटा में आते हैं तो ये रीजनरेशन पावर क्या होती है, कम होती जाती है। लेकिन अपनी ह्यूमन बींग्स में जो लीवर है, जैसे अपने कभी हाथ पैर में चोट लगती है तो उस पर घाव आ जाते हैं, तो वो तो नॉर्मल रीजनरेशन होता ही है। लेकिन लीवर है जो ऑर्गन का रीजनरेशन है वो सिर्फ किस में पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है। तो लीवर को अगर आधा काट भी दिया जाए उसका 2/3 पार्ट, तो भी ये क्या करता है, वापस उसी वेट में ये आ जाता है और लीवर का है क्या होता है, रीजनरेशन हो जाता है और वापस वो वैसे ही काम करता है जैसे वो पुराना लीवर काम कर रहा था। अब जो लीवर से रिलेटेड डिजीज़ कौन कौन सी होती है, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डिजीज़ है वो होती है हेपेटाइटिस। आपने हेपेटाइटिस के बारे में A सुना होगा, B सुना होगा, C सुना होगा। ये उसकी सीवियरिटी के आधार पर नाम रखे गए हैं, यानी कि हेपेटाइटिस A थोड़ा कम सीवियर है, B ज़्यादा सीवियर है और C ज़्यादा है, तो उसके बाद क्या होते हैं, डेथ होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो हेपेटाइटिस है वो कौन कोज करता है, वायरस के थ्रू होने वाली ये डिजीज़ है। एक होता है सिरोसिस क्या होता है, लीवर का डैमेज हो जाता है। अब लीवर का डैमेज किन्हीं कारणों से हो सकता है, जैसे कि जो कोई ज़्यादा ड्रिंक करता है, तो ज़्यादा ड्रिंक करने के बाद क्या आता है कि व्यक्ति खाना नहीं खाते, तो वो क्या होता है, लीवर को डैमेज करते हैं। वो डिजीज़ कहलाती है आपकी लीवर सिरोसिस कहलाती है। एक होती है लीवर कैंसर, यानी अगर लीवर में कैंसर हो गया जिसको क्या बोलते हैं, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। एक होता है लीवर फेलियर, यानी कई बार अपन सुनते हैं ना लीवर फेल हो गया, यानी कि कोई जेनेटिक डिजीज हो गई या कोई ऐसा इन्फेक्शन हो गया कि वो लीवर काम करना ही बंद कर दिया, या अपन ज़्यादा जो ड्रिंक करते हैं उनमें ये डिजीज़ पाई जाती है, लीवर फेलियर। लीवर फेल होने के बाद आदमी को मृत्यु निश्चित हो जाती है। नेक्स्ट है अपनी एसाइड्स, यानी ये सिरोसिस की वजह से क्या होता है, जो लीवर है वो जगह जगह से लीक होना शुरू कर देता है, उसको उस डिजीज़ को कहते हैं अपन एसाइड्स। एक और कहलाती गोल स्टोन, यानी आपने जो पत्थरी नाम सुनी होगी उसी को अपन गोल स्टोन बोलते हैं। तो ये जो अपना लीवर है या हेपेटाइटिस और बाइल डक्ट में क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उससे क्या होता है, वो छोटे छोटे उसमें या तो आर्टरी है वही हार्ड हो जाती है, या उसमें छोटे छोटे टुकड़े आ जाते हैं कैल्शियम के, उससे क्या होता है, वो स्टोन बन जाता है। एक कहलाता है आपका हीमोक्रोमेटोसिस। हीमेटोक्रोमेटोसिस क्या होता है कि जो आयरन है वो लीवर में ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है, इससे क्या होता है कि वो लीवर में जो नॉर्मल फंक्शन है वो काम करना बंद कर देता है। एक होती है आपकी प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंगाइटिस। ये बहुत ही रेयर डिजीज़ होती है और इसमें क्या होता है कि जो बाइल डक्ट है उसमें क्या होती है, सूजन आ जाती है। और लास्ट अपनी है प्राइमरी बाइलरी सिरोसिस जिसको बोलते हैं, और इसमें भी क्या होता है, जो बाइल डक्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके कारण क्या होगा, जो परमानेंट है लीवर उसमें सिरोसिस हो जाता है और लीवर फेल होने के जो चांस है वो बढ़ जाते हैं।